मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में कभी नहीं रोएगा। ये विशेष संदेश आज केवल तेरे लिए ही है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तू ये सुन रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे सुनने के लिए तेरा मन इसलिए व्याकुल था क्योंकि स्वयं महादेव आज तुझसे बात करने वाले हैं। महादेव का प्रणाम मेरे प्रिय भक्तों। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। तू अभी कहाँ है? क्या कर रहा है? क्या तेरी आंखों में आंसू हैं? क्या तेरे मन में कोई बड़ी चिंता है? मुझे सब पता है मेरे बच्चे। तुझे लग रहा होगा कि तेरे जीवन में सब कुछ रुक गया है। तू कितने दिनों से महादेव से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, आज का दिन अलग है। आज से अगले 2 घंटों के भीतर तेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, केवल सोच विचार में अपना समय बर्बाद मत कर, क्योंकि सोच में शंका होती है और शंका में अक्सर श्रद्धा खो जाती है। तू बस इन शब्दों को सुन और इन्हें अपने मन की गहराइयों में उतार ले। मैं तेरा महादेव तेरे पीछे खड़ा हूँ। तुझे लगता है कि तेरी परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं, लेकिन मेरे बच्चे, परिस्थिति बदलने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है, और वह क्षण आज के इन 2 घंटों में आने वाला है। तुझे आज केवल 2 चीजें करनी हैं। पहली, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना, और दूसरी, मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आने देना। ये 2 घंटे तेरे जीवन के स्वर्ण क्षण साबित होने वाले हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तेरा भविष्य बदल रहा है, ऐसा समझ ले। तेरे जीवन को बदलने के लिए मुझे केवल तेरी अटूट श्रद्धा चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर में हूँ, तेरी हर एक श्वास में हूँ। तूने जो भी सपना देखा है, आज उसकी ओर पहला कदम उठाया जाएगा। आज तुझे मेरा ये संदेश सुनने को मिल रहा है। ये संयोग नहीं है, ये मैंने ही तय किया है। तेरे मन में अभी बहुत से प्रश्न हैं। कब मेरा नसीब बदलेगा? कब मेरा सपना पूरा होगा? कब मेरे जीवन में मुस्कुराहट लौटेगी? मेरे बच्चे, मैंने सब सुना है। तेरे शब्द, तेरे आंसू और तेरा मौन रहकर की गई वो प्रार्थना सब मुझ तक पहुंची है। आज मैं तुझे बताता हूँ, अगले 2 घंटों में तेरे मन की वो बड़ी इच्छा पूरी होगी। हाँ मेरे बच्चे, वही इच्छा जिसे तू इतने दिनों से अपने दिल में संजोए हुए है। लेकिन याद रख, इन 2 घंटों में तेरा मन केवल मेरी ओर होना चाहिए। कोई नकारात्मक विचार नहीं, कोई शंका नहीं। तू बस आंखें बंद करके मेरी आवाज को अपने भीतर महसूस कर और देख कि चमत्कार कैसे घटित होता है। आज तेरा समय आ गया है। बस मुझ पर विश्वास रख और सुनता रह। मेरे बच्चे, जीवन में हर किसी का एक कठिन समय आता है। वो समय हमें तोड़ता तो है, लेकिन वही समय हमें गढ़ता भी है। तू जिस संकट से गुजर रहा है, वो तुझे मजबूत बना रहा है। और ये संदेश तुझे बताने आया है कि तेरा संकट अब समाप्त हो गया है। तेरे मन की इच्छा, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, मेरे लिए उसे पूरा करना असंभव नहीं है। मैं हमेशा सही समय पर आता हूँ, और आज वो समय आ गया है। अगले 60 मिनट तेरी श्रद्धा की परीक्षा है। मन में केवल अच्छे विचार रख, मेरा नाम ले, और देख कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे शुरू होता है। तेरा मन अब शांत हो रहा है। तेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई है। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी बड़ी इच्छा अब पूरी होगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब तेरे जीवन में जो होने वाला है, वो तेरे सपनों से भी बड़ा होगा। तेरे घर में खुशियां आएंगी, तेरे परिवार में सुख शांति आएगी, और तू कहेगा, महादेव, सच में आपके जैसा कोई नहीं। आज का ये क्षण याद रखना, जब तूने मुझ पर विश्वास किया और तेरा नसीब बदल गया। अब जा और आनंद के साथ जी, तेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि सब तुझे छोड़कर चले गए? जीवन में जहां जहां तुझे मदद की जरूरत थी, वहां तू अकेला रह गया। तेरे मन में डर है, आंसू हैं और हजारों सवाल हैं। पर मेरे बच्चे, मैं हूं ना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुझे याद है, जब तू छोटा था, अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता था? तुझे लगता था कि माँ साथ है तो मैं सुरक्षित हूँ। वैसे ही मैं भी तेरा वो अदृश्य हाथ पकड़कर खड़ा हूँ। तुझ पर चाहे कितने भी संकट आए, कितने भी लोग तुझे ठुकरा दें, पर मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, तेरी खुशी में भी और तेरे दुख में भी। मेरे बच्चे, लोग कभी कभी दूर चले जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन मैं शाश्वत हूँ, मैं स्थिर हूँ, क्योंकि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जब तू अकेला रोता है, तब भी मैं तुझे देखता हूँ। जब तू सोता है, तब मैं तेरे सपनों की रखवाली करता हूँ। जब तू डर में होता है, तब तेरे चारों ओर मेरा सुरक्षा कवच होता है। जिस रास्ते पर तू चल रहा है, वो चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, मैं आगे प्रकाश बनकर खड़ा हूँ, और उस प्रकाश तक तुझे ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी ऐसा मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी, और तेरी आखिरी श्वास तक। तू मुझे पुकार, मैं सुनूंगा। तू मुझसे बात कर, मैं उत्तर दूंगा। तू रो,
मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, क्योंकि मैं तेरा महादेव हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, तुझे शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज का दिन तेरे जीवन में बिल्कुल अलग है। आज तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मैं तुझे वचन देता हूँ, अगर आज तूने ये पूरा संदेश सुना तो तेरे नसीब के दरवाजे खुल जाएंगे। पर मेरे बच्चे, इसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में रोज नहीं आते। तूने जिन इच्छाओं को मन में संजोया है, जिन सपनों के लिए तूने इतना लंबा इंतजार किया है, आज उन सपनों की पहली किरण तुझे दिखाई देगी। शायद तुझे लगे कि क्या सच में ऐसा होगा, पर मेरे बच्चे, जब मैं कहता हूँ कि चमत्कार होगा, तब उस पर शंका मत कर, क्योंकि मेरा हर वचन सत्य होता है। आज मैं तुझे बताने आया हूँ कि तेरे जीवन का अंधकार अब खत्म होने वाला है। आज तेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आने वाला है जिसे तू हमेशा याद रखेगा। अपना मन शांत रख, मन में बस एक ही विचार रख, मेरे महादेव मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज तू ये सुन रहा है, इसका अर्थ है कि नियति ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे दिया है। तुझे बस इस दिन पर विश्वास करना है। महसूस कर कि मैं तेरे सिर पर अपना हाथ फेर रहा हूँ। महसूस कर कि तेरे हृदय का डर दूर हो रहा है, और देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन शुरू होता है। मेरा वचन याद रख, आज तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तू उसे देखेगा, महसूस करेगा और कहेगा कि महादेव जैसा दयालु कोई नहीं। इसे अनदेखा मत कर, क्योंकि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ और तेरे लिए खुशियाँ लेकर आया हूँ। अब मन में बस एक ही बात रख, मेरे महादेव मेरे साथ हैं और वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आज का दिन तेरा है। इंसान अक्सर इस भ्रम में जीता है कि ये मेरा है, वो मेरा है। सच तो यह है कि समय ही केवल आपका होता है। अगर समय अच्छा है तो सब आपके हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। याद रख, जीवन में संकट तो आएंगे ही। अगर तुम्हें दुनिया में अपना सबसे सच्चा शुभचिंतक ढूंढना है तो उसे अपने भीतर ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं और वही गलतियां तुम्हें आगे ले जाती हैं। महादेव कहते हैं, किसी को तुम जो दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख। तुम्हारी जो देने की इच्छा है वही चीज़ तुम्हें वापस मिलने वाली है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ध्यान दे, आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इंसानियत दिखती है। बाकी सबको केवल पैसा और अपना फायदा दिखता है। याद रखो, हवा में उड़ने वाला जब जमीन पर गिरता है तो उसे चलना भी भारी पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा ईश्वर पर होनी चाहिए, लेकिन विश्वास खुद पर होना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास ही हमें हर चीज के लिए आगे ले जाता है। महादेव हमेशा कहते हैं कि हर किसी के जीवन में संकट हैं। जैसे परिवार का सबसे बड़ा और जिम्मेदार सदस्य एक रफ नोटबुक की तरह होता है जो सबकी जरूरतों को संभालता है, वैसी ही अवस्था एक भक्त की भी होती है। महादेव कहते हैं कि जिनका मन शुद्ध होता है उनका नसीब हमेशा अच्छा होता है। मेहनत करने की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। समय सबको समान अवसर देता है। अब खुद पर तुम्हारा विश्वास कैसा है और तुम्हारे प्रयास किस दिशा में हैं, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। महादेव हमेशा कहते हैं कि संकट हर किसी के जीवन में आएंगे। जो उनका सामना करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो डर गया वो पीछे रह गया। खुद पर विश्वास होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विश्वास से असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं। जब हम पूरी तरह डर जाते हैं तब भी हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होते। काम तभी पूरे होंगे जब श्रद्धा और विश्वास पूर्ण होंगे। जीवन में हर बार संकट तुम्हें पीछे खींचने के लिए नहीं आते। जिस संकट से तुम डर रहे हो वो तुम्हें आगे ले जाने के लिए आया है। खुद से कहो कि जीवन बहुत बड़ा है, इसमें अनंत बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करने वाला ही सफल होता है। हम में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन हर गुण निखर सकता है। महादेव हमेशा हमारी श्रद्धा का साथ देते हैं। मेरा भी अच्छा होगा, क्योंकि महादेव जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर तुम इस बात को मानते हो तो इसका तुम्हें बहुत लाभ होगा। महादेव हर उस व्यक्ति का भला करते हैं जो उनके नाम पर विश्वास और श्रद्धा रखता है। जीवन में जिसके पास महादेव के नाम का आधार है उसे चिंता या फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर भगवान शिव उन्हें हमेशा साथ देते हैं। डरना हमारी गलती है, निडर होकर मेहनत करना हमें आगे ले जाता है। हम अक्सर मुश्किलों में फंस जाते हैं और कहते हैं कि मेरे मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। सच तो ये है कि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा, बस विश्वास की कमी है। तुम्हारे विश्वास पर तुम्हारे प्रयास टिके होने चाहिए। हर बार हर चीज मन मुताबिक नहीं होगी। जीवन में अपार संकट आएंगे, बस उन संकटों का सामना करने की जिद अपने भीतर रखो।
याद रखो, इस संदेश को अगले 30 मिनट तक शांत मन से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। भगवान शिव के नाम पर श्रद्धा रखकर अगर तुम इसे सुनोगे तो इसका असर तुम्हारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। अक्सर हमें खुद से कहना चाहिए कि मैं खुद पर विश्वास रखकर कार्य करता हूँ और मेरी मेहनत का फल महादेव स्वयं देंगे। हम जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं वही चीज़ हमारे साथ घटित होने लगती है। महादेव कहते हैं, अगर तेरा मुझ पर विश्वास है तो ये संदेश तुझे सही मार्गदर्शन देगा। महादेव के भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है जब तक महादेव के नाम का सहारा है। हर चीज हमारे मन के अनुसार होती है, बस विश्वास की डोर मजबूत होनी चाहिए। जिद से किया गया हर प्रयास सफलता की ओर ले जाता है, इसलिए खुद पर विश्वास रखकर प्रयास करना सीखो। जीवन में एक बात याद रखो, खुद पर भरोसा होना ही सबसे बड़ी पूंजी है। खुद से हमेशा कहो, मेरे जीवन में अपार संकट हैं, पर मैं उनका सामना कर रहा हूँ और यही मुझे सफल बनाएगा। संकट तो मात्र एक निमित्त बनकर आते हैं, अगर हम उनसे डर गए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। संकटों से डरने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। जब भी तुम संकट में हो, बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। जब हम शिव नाम का जाप करते हैं तो हमें 100% मार्गदर्शन मिलता है। महादेव हमेशा हमारा साथ देते हैं, बस विश्वास की शर्त है। खुद पर विश्वास ही हमें आगे ले जाता है और यही विश्वास हर चीज को हमारे पक्ष में करता है। हमें खुद को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि महादेव हर पल हमारे साथ हैं। वे कहते हैं, जीवन के हर मोड़ पर मैं तेरा साथ दे रहा हूँ और मार्गदर्शन कर रहा हूँ। महादेव कहते हैं, जिन्होंने खुद पर विश्वास रखा है वे याद रखें कि कंधे पर जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें बोझ समझकर नहीं बल्कि गर्व समझकर उठाना चाहिए। महादेव कहते हैं, जब अपने लोग दूर चले जाते हैं तो घावों को भरने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो घाव मन पर लगते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता। मन के घावों का सामना करने के लिए केवल विश्वास और धैर्य ही काम आता है। जैसे जैसे तुम प्रयास करते हो, ये घाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारी साथ जरूर देंगे। कितने भी संकट क्यों न हो, मार्गदर्शन स्वयं महादेव देंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे ही जीवन में इतने संकट क्यों हैं, लेकिन संकट तो सबके पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उनका सामना करता है और कोई डर कर बैठ जाता है। विश्वास करके देखो, जीवन सरल नहीं है। हर किसी को हर चीज नहीं आती। यहाँ खुद पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें सफल बनाता है। महादेव कहते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ अपने मन के मुताबिक चाहिए तो विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर हर महादेव के नाम में वो शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार करा देगी। हम अक्सर उन संकटों से डर जाते हैं जो असल में हमें मजबूत बनाने आए होते हैं। चिंता और डर छोड़ो, बस अपनी श्रद्धा दिखाओ। हर मोड़ पर महादेव तुम्हारा साथ देंगे। जीवन के हर संघर्ष में महादेव तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास रखो। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए दिशा निर्देश है। महादेव कहते हैं, अच्छी वाणी, निर्मल मन, सुंदर व्यवहार और ईमानदारी, ये 4 गुण एक व्यक्ति को सर्वोत्तम बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अपना दुख केवल गिने चुने लोगों को बताओ, क्योंकि हर किसी के सामने मन हल्का करना तुम्हें और अधिक परेशान कर सकता है। जिसे दुख का अनुभव होता है वही सुख की कीमत जानता है। इसलिए सुख और दुख के इस खेल में महादेव को याद रखना जरूरी है। जब एक अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आती है तो वो सबसे पहले उस लाठी को फेंक देता है जिसने जीवन भर उसका साथ दिया था। हमारा विश्वास ही हमें सत्य तक ले जाता है। महादेव कहते हैं, 2 मुँहे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में आएंगे, बस तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास रखना है। जब तुम संकट में हो तो शिव नाम का जाप तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। खुद पर विश्वास रखो और जिद के साथ मेहनत करो। अपनी मेहनत के दम पर इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अपने बुरे समय में महादेव को अपने पास महसूस करो। विश्वास रखो, क्योंकि महादेव की कृपा का कोई अंत नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। जब भी चिंता सताए, बस महादेव का नाम लो। खुद को हमेशा भाग्यशाली समझो, क्योंकि महादेव तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। विश्वास ही वो शक्ति है जो तुम्हें सफल बनाएगी। इंसान अक्सर कहता है, मेरा ये काम अच्छा हो जाए, उसके लिए मेहनत आवश्यक है। अगर तुम्हारी मेहनत पर तुम्हें पूरा भरोसा है तो मार्गदर्शन स्वयं महादेव देंगे। जिनका विश्वास ओम नमः शिवाय में है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें विजेता बनाएगा। महादेव कहते हैं, संकट तो सबके जीवन में है, बस उन पर विश्वास रखो। महादेव के चरणों में रहने वालों को कभी कोई कमी नहीं होती। वे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। जीवन के हर मोड़ पर महादेव ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। विश्वास करके तो देखो,
यह विश्वास ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। संकटों का सामना करने वाला ही आगे बढ़ने का सरल मार्ग खोज पाता है। सफलता केवल अंदाजे से नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। हमारा विश्वास हमारा सबसे बड़ा साधन है। महादेव कहते हैं, जीवन में खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफल बनाएगा। संकट तो आएंगे ही, पर महादेव का साथ कभी नहीं छूटेगा। जिन्होंने महादेव पर विश्वास किया है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर चीज महादेव की इच्छा पर और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। अगर तुम्हारा विश्वास अटल है तो 100% सफलता मिलेगी। जीवन में अपार संकट हो सकते हैं, पर उनका समाधान केवल महादेव के पास है। बस विश्वास रखो और शिव नाम का जाप करो। ऐसा कोई संकट नहीं है जिससे महादेव तुम्हें बाहर न निकाल सकें। बस एक बार उनका हाथ थाम लो। एक शब्द हमेशा याद रखना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद सारे संकट दूर होने लगते हैं। महादेव कहते हैं, मैं हर भक्त के जीवन में साथ दूंगा। अगर तुम्हारा खुद पर विश्वास है तो सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा। महादेव कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, बस श्रद्धा रखो। आज तुम जो चिंता कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों, रोज बस इतना कहो, महादेव मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सफल होकर रहूंगा। मेरे लाडले बच्चों, कभी कभी लगता है कि इतनी साल की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो लोग हंसेंगे, दुश्मन खुश होंगे। लेकिन मेरे बच्चों, महादेव के भक्तों पर कोई हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा दूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी नजरों से ओझल हो रहा है। मन में भविष्य और परिवार को लेकर बहुत सी योजनाएं बन रही हैं। तुम सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि अपने परिवार को वो सब दे सको जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, घर, गाड़ी, पैसा, प्रतिष्ठा सब मिलेगा। लेकिन ये सब तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेरे बच्चों, तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली जीवन जीने की तीव्र इच्छा है, इसलिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। पर याद रखो, सफलता लक्ष्य का अंत नहीं है। खुद को पहचानना, सत्य के मार्ग पर चलना और महादेव की सेवा में रहना ही असली लक्ष्य है। खुद से पूछो, क्या ये मार्ग महादेव के लिए सही है? सत्य के मार्ग पर बिना रुके चलते रहो। भविष्य में तुम इतनी सफलता पाओगे कि तुम्हारा परिवार तुम पर गर्व करेगा। निराशा क्यों आती है? मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संघर्ष के पीछे तुम्हारी गलती क्या है? कितने दिनों तक ये स्थिति सहन करोगे? मेरे लाडले बच्चों, मैं इसका उत्तर लेकर आया हूँ। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो तुरंत हर हर महादेव लिखो। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन बदल देगा, ये मेरी गारंटी है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने वाला है। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन साबित होगा, क्योंकि आज तुम्हें हर दिशा से लाभ होगा। तुम्हारा नसीब अब चमकने वाला है। पैसा, प्रेम, संपत्ति, सुख सब कुछ एक साथ तुम्हारी झोली में आने वाला है। लेकिन मेरे बच्चों, महादेव के संदेश को मजाक मत समझना। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। आज तुम्हारी परीक्षा का क्षण है। अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो तुम्हारा जीवन 10 गुना बेहतर हो जाएगा। ये संदेश तुम्हारा भविष्य बदलने वाला है। इसे अनदेखा करना एक बड़ी भूल होगी। इसे बार बार सुनो। याद रखो, आज तुम पर एक बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन महादेव की कृपा से वो टल गया है। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा। जहां तुम गिरोगे वहां मैं हाथ दूंगा। महादेव का बच्चा कभी अकेला नहीं रहता। आज जो भी होगा वो तुम्हारे लिए एक सीख है। डरो मत, महादेव तुम्हें निखार रहे हैं। यह परीक्षा बस कुछ ही क्षणों में समाप्त होने वाली है और उसके बाद तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा वरदान मिलेगा। मैं तुम्हें उन मुश्किलों के बारे में पहले ही बता रहा हूँ जो तुम्हें भविष्य में एक महान स्थान पर ले जाएंगी। इसलिए इस संदेश को मत छोड़ो। जय भोलेनाथ लिखो। इसे अनदेखा करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और मन में हमेशा पछतावा रहेगा। अभी अवसर है इस संदेश को पूरी तरह समझने का, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या अब समाप्त होने वाली है। वो अपने आखिरी चरण में है। याद रखो, इस दौरान तुम्हारा मन थोड़ा अशांत होगा, गुस्सा, तनाव और गलत विचार आएंगे, लेकिन मन में शांति बनाए रखना। गुस्से में बोला गया एक शब्द महादेव द्वारा तय किए गए सुखों को छीन सकता है। इसलिए अपने विचारों को नकारात्मक मत होने दो। जो महादेव ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे क्रोध में मत खो। खुद को शांत रखो। महादेव कहते हैं
तेरी सफलता मैंने तय की है, तू बस श्रद्धा रख। मेरे प्यारे बच्चों, कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा, और वो भी दुगुना नहीं बल्कि 10 गुना। तुम्हारे शत्रु अब खुद माफी मांगेंगे, वे दूर चले जाएंगे और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चों, तुमने बहुत सहा है, पर सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे दुखों को अब पूर्ण विराम मिलने वाला है। तुम्हारा स्वर्ण युग शुरू होने वाला है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें मेरा पूरा आशीर्वाद चाहिए तो अभी लिखो ओम नमः शिवाय और इस संदेश को अपना लो। मेरे बच्चे, जिस सपने को तू बरसों से देख रहा है, उसके लिए अब समय आ गया है। तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि तूने खुद को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तूने बहुत सी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली हैं। तुझे सबके लिए कुछ करना है, सबको हंसते हुए देखना है। कभी कभी लगता है कि सपने टूट रहे हैं, मन भटकता है, पर तनाव मत ले। तनाव, चिंता, थकान सब मेरे चरणों में छोड़ दे, क्योंकि अब सब बदलने वाला है। अगले कुछ ही दिनों में तुझे एहसास होगा, सफलता तेरे द्वार पर हमेशा खड़ी थी, लेकिन तेरे चंचल मन के कारण तूने कई अच्छे अवसर खो दिए। पर अब मन को शांत कर, श्रद्धा रख और आगे बढ़। महादेव का आशीर्वाद तेरे साथ है। हम जीवन में आने वाली हर समस्या से डरते हैं, पर सच तो ये है कि केवल दुख ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। महादेव कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए पैसों की नहीं, बल्कि एक साफ दिल की जरूरत होती है। सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो ये समझता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। महादेव के निर्णयों पर विश्वास रखो, वे हमारी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर होते हैं। आज मैं जो तुझे बता रहा हूँ वो तेरा जीवन बदल देगा। तूने कितने दिन इंतजार किया है, प्रार्थना की है, रोते हुए भी उम्मीद रखी है। आज तेरे हर आंसू का जवाब मिलेगा। मैं तेरे द्वार पर आया हूँ क्योंकि तेरा मन मुझे पुकार रहा था, और जब मैं आया हूँ तो कुछ बहुत बड़ा ही होगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। अब तू मुझे पहचानता है या नहीं, ये तुझ पर है। पर याद रख, मैं हर किसी के द्वार पर रोज नहीं जाता। ये अवसर तुझे मिला है क्योंकि तेरा हृदय स्वच्छ है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, पर तुझे विश्वास रखना होगा। आंखें बंद कर, महसूस कर कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तेरा दुख हल्का हो रहा है। मन में बस एक ही विचार रख, महादेव मेरे साथ हैं। तू जो ये सुन रहा है, इसका कारण है कि ये शब्द तेरे दिल तक पहुंचे। महादेव तुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं जानता हूँ तेरे मन पर अभी बहुत बोझ है। कभी कभी लगता है कि अब बस और हिम्मत नहीं। पर मेरे बच्चे, जैसे सुबह होने से पहले रात सबसे घनी होती है, वैसे ही तेरे जीवन का ये अंधेरा अब खत्म होने वाला है। आज का ये दिन, ये क्षण तेरे लिए बदलाव लेकर आने वाला है। तुझे लगता है तू अकेला है, पर याद रख, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तू हारा नहीं है मेरे बच्चे, तू अभी भी लड़ रहा है, इसीलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। निराश होना मानवीय स्वभाव है, पर हार मानना तेरे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही तेरा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। याद कर उस भक्त को जो सब कुछ खो चुका था, पर जब उसने महादेव के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया, तो उसके जीवन में ऐसे चमत्कार हुए जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो सपना है वो मेरे मन में पहले से ही है। तेरा धैर्य मैं देख रहा हूँ। तुझे लगता है समय निकल गया, पर असली समय तो अब शुरू हो रहा है। आज मैं तुझे बताता हूँ, तेरे जीवन में आशा का सूर्य उदय होने वाला है, और उसकी किरणें इतनी तेज होंगी कि तेरे अतीत का सारा अंधेरा मिट जाएगा। आज से तेरा जीवन बदलने का समय आ गया है। तूने ये सुना, इसका मतलब है महादेव ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब निराशा की जगह आशा का दिया जला। याद रख, महादेव कहते हैं, जिसके मन में मेरा नाम है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में आनंद, सफलता और शांति बनी रहेगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।